हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पर। आपका अपना होस्ट और दोस्त दैवज्ञ ज्योतिष ओंकार पांडे आपके सामने आज एक बहुत ही रोचक विषय के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। यह विषय है शनि। शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की महादशा। इससे बहुत लोग परेशान हैं और बहुत लोग डरे हुए हैं। डरना किस बात से? कुछ सावधानियों को बरतें और इससे लाभ प्राप्त करें। शनि के जो भी शनि का बैड इफेक्ट है उससे उसको शुभ करें ना। उससे डरे नहीं, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताऊंगा आपको कि क्या गलतियां हैं और उसमें क्या सुधार करना है, और आप उसी मार्ग पर चलें। 100% गारंटी है शनि से आपको लाभ मिलेगा। कुंडली में शनि कितने भी रुष्ट हों, आपको शुभ फल देंगे ही देंगे। तो चलिए, आज हम 100 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद और बहुत सारे दुलार और मोटिवेशन के साथ। तो ऐसे ही प्यार, दुलार, मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए करना क्या है? हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाते हुए ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर कर हमें हमारे नए जो भी मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूं, आप उससे अपने जिंदगी को डे टू डे लाइफ में संवार सकें। तो चलिए, विषय पर आते हैं। विषय है आज का हमारा शनि। शनि को अगर इन 5 कामों को अपना लिया तो शनि देव की कृपा बरसेगी, साढ़े साती भी नहीं छू पाएगी आपको। तो शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। इस दिन न्याय के देवता शनि देव की विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति से शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके जीवन की सारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जिस व्यक्ति के ऊपर शनि देव की कृपा होती है उसे जीवन के कई कष्ट, उसके जीवन से कई कष्ट शनि देव दूर करते हैं। शनि देव को कर्म फलदाता कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे काम करते हैं उनके ऊपर शनि देव की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहती है। इस बात को गांठ बांध लें। लेकिन बुरे काम को करने वाले लोगों को शनि देव दंड देते हैं। अगर शनि देव की किसी से नाराज हो गए या जन्म राशि इसके आधार पर साढ़े साती या शनि की ढैया का प्रभाव हो तो ऐसे लोगों के जीवन में एक के बाद एक कई परेशानियां उत्पन्न होती हैं। ऐसे लोगों को खासकर शनिवार के दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन कुछ खास उपाय करते हैं तो इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और शनि की साढ़े साती और ढैया से भी छुटकारा मिलता है। तो चलिए जानते हैं शनिवार को क्या 5 उपाय करें जिससे शनि आपको शुभ प्रभाव दे, अशुभ प्रभावों को कम करें। पहला उपाय, काले तिल का दान। शनिवार के दिन शनि देव को समर्पित है। अगर आप शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए शनिवार के दिन काले तिल का दान जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन काले तिल का दान करता है उसे उसके ऊपर शनि देव की कृपा दृष्टि बनी रहती है। आप इस दिन गरीब या जरूरतमंदों को काले तिल का दान कर सकते हैं। चलिए, इसके पीछे एक रोचक विषय है। इस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपका। काला तिल क्यों? काला तिल जो होता है, जो तिल है, तिल शनि देव की पत्नी है, शनि देव की अर्धांगिनी है। तो अगर आप घर के मालिक हैं और आपकी वाइफ जो है, आपकी पत्नी, आपकी अर्धांगिनी, बच्चे क्या करते हैं घर में? बच्चे आपकी अर्धांगिनी को खुश करते हैं, मम्मी को जिद करते हैं, अपनी माँ से जिद करते हैं कि मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए। तो अगर आपकी पत्नी, आपकी अर्धांगिनी अगर खुश हो जाती है तो आपको वो किसी भी तरह से उस चीज के लिए मना लेती है कि आप बच्चों को वो लाकर दें, और आप क्या करते हैं, वो लाकर देते हैं। तो इसी तरह से काले तिल का स्वभाव
उनके अर्धांगिनी के स्वभाव आपके जीवन में अच्छा फल दे सकता है। चलिए अब दूसरे टिप की बात करते हैं शनिदेव से रिलेटेड। पीपल वृक्ष की पूजा। लोग माना गया है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने के बाद इसमें कच्चा सूत बांधा जाता है। ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूं, कच्चा सूत जो होता है, जो धागा पक्का धागा नहीं होता जिससे कपड़े सिले जाते हो, पक्का धागा होता है। एक कच्चा सूत मिलता है, आप पंसारी की दुकान पर जाएंगे आपको कच्चा सूत मिल जाएगा। वो सफेद हो, वो पीला हो, वो लाल हो, किसी भी कलर का हो, लेकिन कच्चा सूत होना चाहिए। इसके साथ ही आप पीपल के पत्तों की माला बनाकर शनि देव को मंदिर में जाएं और शनि देव को अर्पित करें। ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और आपकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। जो भी आपके मन में इच्छा होती है, और साढ़े साथी और शनि की ढैया और शनि की महादशा में अपने शुभ प्रभावों को आपको प्रदान करते हैं। तो ऐसा जरूर करें शनिवार के दिन। चलिए अगला मंत्र आपको बताते हैं कि शनि देव का प्रभावशाली मंत्र। जब आप शनिवार के दिन पूजा कर रहे हो, घर में पूजा कर रहे हो, मंदिर में पूजा कर रहे हो, तो उस दौरान शनि देव के प्रभावशाली मंत्र क्या है, जिसका जाप आप एक माला जरूर करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। ये मंत्र आप नोट कर लें, फिर से मैं बोल देता हूं। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। मैं कमेंट बॉक्स में भी ये मंत्र डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। आप इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव कम हो जाता है और आपको शुभ फल मिलना शुरू हो जाता है। चलिए अगली टिप की बात करते हैं। अगली टिप क्या है? अगली टिप यह है कि हनुमान जी की पूजा शनिवार के दिन जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं उनको शनि देव कभी परेशान नहीं करते हैं। इसीलिए शनिवार के दिन शनि देव के साथ हनुमान जी की पूजा करने का विधान बताया गया है शास्त्रों में। आप शनिवार के दिन शनि देव के साथ हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। एक बार करें, 3 बार करें, 5 बार करें, 7 बार करें, 11 बार करें, जितनी आपके पास समय हो, जितनी इच्छा हो, उतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान मंदिर में बैठकर, हनुमान मंदिर नहीं जा सकते हैं अपने घर में बैठकर करें। एक दीपक, शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसके सामने बैठकर करें। इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और सभी जीवन की संकटों से छुटकारा प्राप्त होता है ऐसा करने से। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। अगर मैं बात करूं अगली टिप की, तो नीलम एक रत्न है, ठीक है। नीलम रत्न की माला, देखिए बहुत ही कॉस्टली रत्न आता है, उसमें भी क्वालिटी डिपेंड करता है, वो लाखों में भी आता है, हजारों में भी आता है। तो वो ये हमारा वीडियो गरीब भी देख रहे हैं, अमीर भी देख रहे हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो ना करें। लेकिन मैं ये टिप बता देता हूं, ये ऐसे करने से लोगों को लाभ होगा, इसलिए बताना जरूरी है कि जो चीज है उस चीज को जाने आप और अपने जीवन में उतार सकें। तो नीलम रत्न की माला या अंगूठी पहन कर करे पूजा। नहीं हमेशा पहन सकते हैं, जिसे पूजा कर रहे हैं शनिदेव की उसमें पहने ना। अगर आप शनिवार के दिन शनि देवता की पूजा कर रहे हैं तो उस दौरान आप नीलम रत्न की माला या अंगूठी पहनकर ही पूजा कीजिए। ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। शनि देव को वो नीला रंग बहुत ही पसंद है, उनका शुभ रंग है, ठीक है। तो शनि देव बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे उससे। लेकिन आपको इस बात का हमेशा एक ध्यान, विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि कोई भी रत्न बिना ज्योतिषीय सलाह के धारण नहीं करना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि जिसमें आप पूजा कर रहे हैं उस समय आप पहने और उसका लाभ उठाएं।
उसके अभी भी खोल कर रख दें, उसको तिजोरी में रख दें, उसको कहीं सेफ जगह पर रख दें, लगातार नहीं पहने। अगर लगातार पहनना है तो किसी ज्योतिष से सलाह, किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह लें, उसके बाद उसको लगातार धारण करें, तभी वो लाभ प्रदान करता है। ऐसे लाभ प्रदान नहीं करेगा आपको, ऐसे वो नुकसान भी बहुत प्रदान करता है। इसकी टेस्टिंग करके ही नीलम पत्थर पहनी जाती है, ऐसा नीलम पत्थर का स्वभाव होता है। हाँ, लेकिन जिसमें आप पूजा कर रहे हैं, शनिदेव के समक्ष खड़े हैं, शनिदेव के संरक्षण में हैं, उस समय वो आपका नुकसान नहीं करेगा। ठीक है? तो मैंने बोला है पूजा करते समय, ना कि हमेशा धारण करने के लिए। हमेशा धारण करना है तो किसी ज्योतिषीय सलाह, किसी ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाएं, ज्योतिष की सलाह लें, उसके बाद हमेशा उसको धारण करके रख सकते हैं। तो ये रहे कुछ बेसिक टिप्स जो मैंने शनि से रिलेटेड आपको बताए हैं। तो ये आप अपने जीवन में अपनाएं और इससे लाभ उठाएं। तो मुझे लगता क्या, मैं पूरी आशा करता हूं कि इससे, इस चीज को आप अपनाकर अपने जीवन में बहुत सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। आप ही हैं हमारे सब्सक्राइबर्स, आप ही हैं हमारे दोस्त, आप ही हैं हमारे सब कुछ, हमारे भाई, हमारे परिवार, हमारे भाई बहन, हमारा परिवार, हमारी माताएं बहनें, सब कुछ आप हैं। आपका प्यार, आपका दुलार हर तरह से मुझे मिलना चाहिए और मिल रहा है। तो मैं देख रहा हूं बहुत लोग जाते हैं, वीडियोस को पूरा देख भी ले रहे हैं, उसके बाद भी सब्सक्राइब बटन को दबाने में पता नहीं क्या संकोच आता है। संकोच, बिना संकोच आप सब्सक्राइब बटन दबाएं। दावा है मेरा, मैं आपको ऐसे ऐसे विषयों पर आपको आपके रोजमर्रा के जिंदगियों में बताऊंगा जिससे आप बहुत ही सारा लाभ उठा पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलना है हमारे चैनल को, जिससे बहुत सारा लाभ आप भी पाएं और दूसरे भी लोग पाएं। नोट बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाएं, ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, उससे आपको मेरी नई वीडियोस जो भी मैं डालूंगा वो अपलोड होगी और आपको मिलेगी, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरा बोलना, आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारे लोगों को इससे लाभ प्राप्त हो, ऐसी आशा करता हूं मैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।